गुड मॉर्निंग। तो देखो, पिछले क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखे और फिर हम लोग एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देखे थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि एकदम कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा ही होगा। तो अगर हम तुमको बोले डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर बोले कि आर रखते हम लोग, सी डबल बॉन्ड ओ रखते हैं और ओ एच को हटा देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा देते हैं और उसके जगह हम लोग हेलोजन को रख देते हैं एक्स, जहां पर हम लोग एक्स समझ सकते हैं फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। तो ये एक नया फैमिली बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। ये एक नया फैमिली बन गया और इस फैमिली को हम लोग, ठीक है, एसाइल एसाइल हैलाइड बोलते हैं इस फैमिली को, या फिर एसिड हैलाइड इस फैमिली को हम लोग बोलते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे कि भाई तुम जो है वो डेरिवेटिव्स हो किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि OH ग्रुप को हटाकर हैलोजन लगाने से एक नया फैमिली बन गया। तो ऐसा लग रहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकला है, सिर्फ OH को हटाकर हम कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप हम लोग अटैच कर दिए हैं, जो कि यहां पर हैलोजन है, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहां पर सपोज करो मेरे पास यहां पर आर सी डबल बॉन्ड ओ है, यहां पर O है और यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर कोई दूसरा या सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास है ना, यहां से देखो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, अगर इस फंक्शनल ग्रुप को देखा जाए तो ये ऐसे फैमिली को हम लोग जिसमें C डबल बॉन्ड O फिर O और फिर C डबल बॉन्ड O होता है, उसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे फैमिली को हम लोग बोलते हैं एसिड, एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये एसिड एनहाइड्राइड ये फंक्शनल ग्रुप कहां से आया, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम लोगों के पास दो कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, अगर मॉलिक्यूल है, मान लो यहां पर एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक ऐसा मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये मान लो दो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों सेम मॉलिक्यूल भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। और तुम क्या करो, इन दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को जब जोड़ रहे हो तो उसमें से वाटर को हटा दो, वाटर को हटा दो, ठीक है, वाटर को हटा दो। तो जब वाटर को यहां से हटा दोगे, -H2O कर दोगे, तो तुम देखो तुमको एक नया फैमिली यहां पर मिल रहा है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पर आर डैश। यानी देखो ये भी कहां से निकला है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बन रहा है। इसीलिए एसिड एनहाइड्राइड को भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के तौर पे उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई तुम भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स हो। तो एनहाइड्राइड जब भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब होगा कि दो मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के और वहां से वाटर को हटा देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का कार्बोक्सिलिक है ना एसिड एनहाइड्राइड हुआ। तो ये भी डेरिवेटिव्स हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। समझ में आ रहा है बात, ठीक है।
अगर उसी तरह से अगर हम लोग यहां पर बात बोले कि R है और C डबल बॉन्ड O है, और जहां OH था वहां पर हम लोग क्या किए, OH के जगह कोई अल्काइल ग्रुप अगर हम लोग लगा दिए, OR डैश, ठीक है, तो इस ये जो है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव्स हो गया, क्योंकि OH को रिप्लेस करके OR लगा दिए। तो यहां पर देखोगे ऐसे फैमिली को हम लोग एस्टर बोलते हैं, ठीक है, तो ये एस्टर हो जाएगा, ठीक है, R C डबल बॉन्ड O OR डैश, और यहां पर जो R प्राइम है वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, ठीक है, यानी यहां पर जो R प्राइम या R डैश जो है वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो उसी तरह अगर हम लोग यहां पर आए कि अगर हम लोगों के पास R C डबल बॉन्ड O हो, ठीक है, और OH के जगह अगर हम लोग NH2 लगा देते हैं, NH2, तो ये एक नया फैमिली बन गया जिसको हम लोग एमाइड बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास 4 डेरिवेटिव्स हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के, एक हो गया एसाइल हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर हो गया एस्टर, और फिर लास्ट में आ गया हम लोगों का एमाइड। और देखोगे सबके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, यानी यहीं से पैरेंट चेन स्टार्ट होगा, इसी कार्बन को हम लोग, है ना, नंबर 1 देंगे, ये हमारा फर्स्ट कार्बन होगा, है ना, नंबरिंग में, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके इन चारों का हम लोग नोमेनक्लेचर सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे, तो अब 9 में हम लोग यहां पर देख रहे हैं एसाइल हैलाइड, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, और एसिड हैलाइड, ठीक है। तो देखो इसके इसका जो आईयूपीएसी जो नेम होगा, आईयूपीएसी जो नेम होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग अल्केन का ई हटाकर OYL ऐड करेंगे, अल्केनॉइल, ई हटाकर OYL ऐड करेंगे, और जो हैलोजन यहां पर होगा उसके लिए वर्ड यूज करेंगे हैलाइड, अल्केनॉइल हैलाइड। जैसे अगर फ्लोरीन रहा तो फ्लोराइड हो गया, क्लोरीन रहा तो क्लोराइड रहा, तो इसका आईयूपीएसी नेम जो है वो अल्केनॉइल क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा। और याद करो अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप पेरेंट ये रिंग से जुड़ा रहता है तो कुछ एक नया नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें रिंग में हमारा इंक्लूड तो हो नहीं पाता है, तो उसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे, और यहां पर उसके लिए हम लोग लिखेंगे अल्केन, अल्केन कार्बोनाइल, अल्केन कार्बोनाइल हैलाइड, ठीक है। अगर रिंग में डायरेक्ट अटैच रहेगा तब हम लोग अल्केन कार्बोनाइल हैलाइड, क्योंकि कार्बोनाइल हो गया C डबल बॉन्ड O के लिए और हैलाइड हो गया हमारा X के लिए, ठीक है। जैसे देखो इसका जो फर्स्ट मेंबर अगर हम लोग देखें फर्स्ट, तो यहां पर हम लोग H रख सकते हैं, तो फर्स्ट मेंबर जो है वो HC डबल बॉन्ड O, और मेनली हम लोग X के जगह Cl ही रखते हैं, है ना, X के जगह मेनली Cl या तुमको Br दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस कार्बन का, अगर हम लोग इस कंपाउंड का कॉमन नेम अगर बोले तो याद करो एक कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते थे, तो ये वहीं से निकला है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव्स है, तो फॉर्मिक एसिड से ये यहां हो गया फॉर्माइल क्लोराइड। तो इसका अगर तुम कॉमन नेम देखोगे, इसका अगर कॉमन नेम देखोगे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्माइल, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है। पर तुमको ये कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तुम पढ़ोगे तो ये आएगा नहीं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं होता है, अगर हम लोग -60 डिग्री सेल्सियस के से नीचे जाएंगे तब ये स्टेबल होता है, तो नॉर्मली हमको ये कंपाउंड हमारे किताब में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, यानी इसका रिएक्शंस हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं है। पर हम लोग तो नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, नाम लिखना सीख रहे हैं, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड। और अगर आईयूपीएसी नेम बोलोगे तो एक कार्बन का पेरेंट चेन यहां पर मिलेगा, तो ये मेथेनॉइल हो गया, और यहां पर Cl है तो क्लोराइड लिख देंगे, तो आईयूपीएसी नेम में हम लोग मिथेनॉइल, ठीक है, और क्लोराइड हो जाएगा।
तो देखो कॉमन नेम के पहले हम लोग Cl लिख देते हैं, तो बाकी जो हम लोग लिख रहे हैं वो IUPAC नेम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम IUPAC वर्ड नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ कॉमन नेम एक्चुअल है ना, यहाँ पर तो हम लोग ऑलरेडी लिख ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया। उसी तरह सेकेंड हम कहे, सेकेंड मेंबर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। तो याद करो दो कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका कॉमन नेम हम लोगों का एसिटिक एसिड था। तो क्या लगता है इससे क्या नाम बनाया जाए एसिटिक एसिड से, है ना। फॉर्मिक से फॉर्माइल हो गया, तो एसिटिक एसिड से क्या बनाओगे, सोचो कॉमन नेम में क्या लिखोगे, एसिटिक एसिड से एसिटाइल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड, बहुत फेमस है एसिटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है ना। हाँ, और IUPAC नेम में बोलेंगे इथेनॉयल, इथेनॉयल OIL लगा देंगे और फिर क्लोराइड लिख देंगे, इथेनॉयल क्लोराइड। तो कॉमन नेम में यही दोनों हम लोगों को है ना याद रखना है। एक तो फॉर्माइल वो आएगा नहीं, तो एसिटाइल क्लोराइड ही ज्यादा यूज करते हैं। अगर 3 कार्बन का लिखोगे तो प्रोपेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा, है ना। तो अगर हम मान लो एक 3 मेंबर का भी लिख देते हैं, सपोज करो अगर हम कोई इसका कॉमन नेम पूछेगा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और Cl और कॉमन नेम पूछा, तो याद करो इसका होता था प्रोपियोनिक एसिड, है ना, कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम में ये हो जाएगा प्रोपियोनाइल, है ना, क्लोराइड। और IUPAC नेम में अगर तुम इसको बोलोगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, फिर OIL लगा देंगे, प्रोपेनॉइल और क्लोराइड, ठीक है। उसी तरह अगर 4 का होगा तो ब्यूटाइरल बोल सकते हो, है ना। तो तुमको अगर एसिड वाला याद है ना, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, ब्यूटाइरिक, तो ऑटोमेटिकली तुम लिख दोगे, ठीक है। तो हम लोगों को कॉमन नेम में इतना जरूरत है। अब जो हम लिखेंगे तुमको उसका IUPAC नेम बताना है। जैसे सपोज करो अगर हम तुमको बोले कि यहाँ पर है CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और Cl, और मान लो इसका हमको अब IUPAC नाम लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले तो पेरेंट चेन चूज करना है। तो पेरेंट चेन में देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से स्टार्ट होगा पेरेंट चेन, और ये स्टेट आ गया, ठीक है। तो कितने कार्बन का पेरेंट चेन हो गया, यहाँ पर 4 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। अब हम लोग अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कार्बन से हो गया ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ एक सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे, तो क्या नाम लिखते हो बताओ, लिख के दिखाओ तुम लोग। हाँ, 1 मिथाइल नहीं, 1 मिथाइल नहीं, 3 मिथाइल होगा बाबू, है ना। 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, बहुत बढ़िया सृष्टि, सही है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। हाँ, 3 मिथाइल, हाँ डैश ये सब भी लिखना है ना। चलो, तो अभी तो नेट पे तुम लोग ऑनलाइन लिख रहे हो तो चलेगा, ठीक है। हाँ, तो यहां पर हो जाएगा 3 मिथेनॉइल, ये सॉरी 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 3 मिथाइल, ठीक है, और ब्यूटेनॉइल, ब्यूटेनॉइल और क्लोराइड। ब्यूटेनॉइल के बाद थोड़ा गैप दोगे, है ना, ब्यूटेनॉइल और क्लोराइड, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देना है, तुमको नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पर गैप रहेगा, ठीक है। ब्यूटेनॉइल और क्लोराइड पूरा एक वर्ड नहीं लिखना है, क्लोराइड को नीचे थोड़ा सा गैप देंगे, ठीक है। चलो, अब एक बात बताओ, अगर अब हम तुमको यहाँ पर ऐसा दें तो क्या लिखोगे बताओ। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और Cl, देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Cl। तो याद करो पिछला क्लास में हम लोग बताए थे कि अगर C डबल बॉन्ड O रिंग से अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, रिंग से अगर डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा, तब हम लोग इसके लिए ये वाला नाम याद करेंगे, अल्केन कार्बोनाइल हैलाइड। तो यहाँ 6 मेंबर का रिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, नाम लिख के बताओ, तो सोच के देखे तुम लोगों में से कौन कौन सही सही बता पाता है, बताओ क्या लिखोगे। 6 मेंबर्ड का रिंग है और यहां पर हमको कार्बोनाइल
क्लोराइड अगर यूज करना पड़ेगा तो क्या लिखा जाए, बताओ, टाइप करो। ओ, सब लोग टाइप कर रहे हो? अभी तक एक भी आया नहीं। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड होना चाहिए, है ना? साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। हाँ, साइक्लो, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड। और बताओ, अगर हम यहां पर मान लो अगर एक सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दें CH3, तो नंबरिंग याद करो, यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। ठीक है। और नाम में क्या लिखेंगे? तो नाम में बस यहां एक वर्ड ऐड कर देंगे, 3 मिथाइल, और फिर हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद कार्बोनाइल और क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हम यहां एक और लिख दें, तो तुम लोग क्या बता पाओगे? अगर यहां पर हम लोग पीएच लिखते हैं, ठीक है, यहां पर एक बेंजीन बनाते हैं, और यहां पर हम लोग CH2 लिखते हैं, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, एक और CH2 लिखते हैं मान लो, और यहां अगर C डबल बॉन्ड O, और इस बार मान लो यहां पे Br लगा देते हैं। ठीक है। तो बताओ पैरेंट चेन में कितना कार्बन होगा? बताओ पैरेंट चेन में कितना कार्बन होगा? पैरेंट चेन में कितने कार्बन होंगे? 3। बहुत बढ़िया, पैरेंट चेन में 3 कार्बन होगा। बहुत अच्छा। तो देखो, पैरेंट चेन में 3 कार्बन, तो ये हो गया हम लोगों का पैरेंट चेन, ये होगा हम लोग का पैरेंट चेन। तो ये हो गया प्रोपेनॉइल। अब यहां पर बचा कि ये नंबरिंग 1 हो गया, ये नंबरिंग 2 हो गया, ये नंबरिंग 3 हो गया। अब यहां पर 3 पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, बेंजीन। तो देखो, जब भी बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका एक नाम होता है, उसको फिनाइल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, उसका नाम क्या होता है? फिनाइल होता है। ठीक है। तो अगर हमको यहां पर नाम लिखना होगा तो बताओ तो क्या लिखेंगे? बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम फिनाइल लिखते हैं हम लोग। तो बताओ क्या हो जाएगा? फिनाइल कितने कार्बन पर चला गया है? बताओ फिनाइल कितने कार्बन पर चला गया है? 3 पर। तो यहां लिखेंगे 3 फिनाइल, 3 फिनाइल और प्रोपेनॉइल, प्रोपेनॉइल और ब्रोमाइड। 3 फिनाइल, प्रोपेनॉइल, ब्रोमाइड। याद रहेगा कि पीएच एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो है ना, पीएच एज अ सब्स्टिट्यूएंट अगर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर हम लोग के पास ये अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, ये इसका मतलब ये नहीं समझना CH3 है, इसका मतलब एक बॉन्ड खाली है ना? बॉन्ड लाइन में इसका मतलब CH3 भी तो होता है, लेकिन अभी यहां पे समझना कि ये खाली है, तो इसी को हम लोग फेनाइल बोलेंगे, फेनाइल। और शॉर्ट में जो है वो पीएच भी लिख देते हैं फेनाइल के लिए। ठीक है। ये मतलब यहां पर है ना, एक वैलेंसी जो है वो इसका क्या है? खाली है। ठीक है। ये मतलब एक वैलेंसी यहां पर तुम्हारा क्या है ना, ये खाली है। ठीक है। तो ये हमारा एक फेनाइल ग्रुप हो गया। ठीक है। वन वैलेंसी इसको सीधा हम लोग फेनाइल ग्रुप लिख लेते हैं। ठीक है। यहां पर ये एक है,
one hydrogen atom has been removed, यानी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन एटम जो है उसको हम लोग क्या किए, हटा दिए हैं। ठीक है सर, ओनली बेंजीन एज अ constituent is called phenyl or there are more? नहीं, अगर सर 5 नंबर एक्स पर हेक्साइल होगा या हेक्सेन होगा, 5 नंबर में, कहां पर 5 नंबर है बाबू, 5 नंबर में ये पेरेंट चेन है तो साइक्लोहेक्सेन होगा, है ना, पेरेंट चेन है विक्की, ये पेरेंट चेन है, पिछला क्लास में देखना ये साइक्लोहेक्सेन है, यही पेरेंट चेन है, तब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, और अभी हम लोग, हाँ सृष्टि, अभी हम लोग रिंग का कंपाउंड का नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा फेनाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, कभी कभी फेनाइल पेरेंट चेन भी होगा, उसके लिए हम लोग अलग से लिखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ पीएच का एक वैलेंसी यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का किसका नाम हो जाएगा, एसिड हैलाइड और एसाइल हैलाइड का। देखो कितना नंबरिंग हम लोग पढ़ लिए थे, नहीं साइक्लोबेंजीन नहीं लिख सकते फेनाइल को, 9 हो चुका है ना। ठीक है, फेनाइल को साइक्लोबेंजीन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब 10 हो जाएगा हम लोगों का एसिड एनहाइड्राइड। तो हम तुमको बता दिए कि एसिड एनहाइड्राइड बनता कैसे है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो एसिड एनहाइड्राइड जो है वो 2 टाइप का हो सकता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम हो, ठीक है, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम हो, इसका मतलब है कि जो एनहाइड्राइड बना है उसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम था। ठीक है, तो अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम था और उससे एनहाइड्राइड बना है, आर अगर सेम है यहां पर, ठीक है, मान लो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कि अगर यहां पर इफ आर ग्रुप सेम है आर प्राइम के, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको, ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होगा क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या था, सेम था। ठीक है, जैसे अगर हम यहां पर एग्जांपल तुमको बोले कि मान लो यहां पर CH3 था और C डबल बॉन्ड O था और याद करो यहां OH था, तो दूसरा भी यही मॉलिक्यूल है, इसको ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, दोनों, है ना, एसिटिक एसिड का ही मॉलिक्यूल है। और अब हम लोग इसमें से अगर वाटर हटा दे रहे हैं, अगर अब हम इसमें से वाटर हटा दे रहे हैं, H2O हटा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हम लोगों का यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O और C डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर ये सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है तो बताओ ये किस एसिड से बना है, ये एसिटिक एसिड से बना है ना, एसिटिक एसिड से बना है, तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा ना, वो यहां पर बस देखो इधर कितना कार्बन है, 2 कार्बन,
इधर भी कितना है 2 कार्बन, यानी ये एसिटिक एसिड से बना होगा, यहां से ऐसे गिन के देख लेंगे। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड, और एक वर्ड ऐड कर देंगे एनहाइड्राइड। यानी इसका अगर कॉमन नेम कोई बोलेगा, कॉमन नेम, तो हम बोलेंगे इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, सिर्फ एक वर्ड ऐड कर देंगे कॉमन नेम में, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, देखो क्या बताए थे दिव्यांश कि यहां पर दोनों मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का है, कॉमन नेम होता है। तो जब तुम यहां से वाटर हटा के जो एनहाइड्राइड बनाए, उसमें तुमको पता चल गया कि ये भी 2 कार्बन का एसिड से बना है और यहां भी 2 कार्बन का एसिड बना है, तो यहां भी 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है। तो हम लोग बस इसका नाम लिखेंगे एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड, 2 बार नहीं लिखना है। तो समझने वाला समझ जाएगा कि इधर भी 2 कार्बन है और इधर भी 2 कार्बन है, एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड। अभी अभी एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल लेंगे ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। और आईयूपीएसी नाम में जहां एसिड लिखे थे वहां एनहाइड्राइड हो जाएगा, यानी आईयूपीएसी जो नाम होगा इसका, आईयूपीएसी जो नाम होगा वो हो जाएगा 2 कार्बन में, याद करो, इधर हो गया इथेनोइक, और एसिड के जगह यहां लिख देंगे एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अभी एक बार और इसमें एक और बताते हैं तो तुम समझना। यहां पे देखो, यहां पर फर्स्ट हो गया मान लो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, जैसे यहां पर एग्जांपल ए हो गया। अब देखो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, है ना, ए हो गया, यहां पर बी, बी लेते हैं हम लोग। हाँ, सिमेट्रिकल में भी बताएंगे, अनसिमेट्रिकल के लिए भी। पहले एक बात बताओ, हम यहां पर ऐसे लिखे, सबसे पहले हम जो पूछ रहे हैं वो बताना है। बताओ ये हम लोगों का सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? बताओ सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये एनहाइड्राइड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल, यानी ये एनहाइड्राइड, है ना, दोनों मॉलिक्यूल सेम रहा होगा, दोनों मॉलिक्यूल सेम रहा होगा। बताओ यहां पर कितने कार्बन है? यहां पर टोटल 3, और यहां भी टोटल 3 हो गया। ठीक है, तो इसका 3 कार्बन का जो एसिड होता है उसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। तो चूंकि दोनों तरफ का मॉलिक्यूल सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, और नाम हो जाएगा इसका, कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका प्रोपियोनिक, है ना, एसिड एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, हाँ, इसमें हम लोगों का एसिड नहीं लिखना है, ठीक है ना, एनहाइड्राइड सिर्फ वर्ड लिखेंगे, एसिड को छोड़कर एनहाइड्राइड लिखेंगे। ठीक है, एसिड नहीं होना है। तो ये हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। देखो जैसे यहां पर हम लोग लिखे हैं ना, एसिड नहीं लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, सिर्फ एनहाइड्राइड लिख देना है। ठीक है, कॉमन नेम में एसिड को छोड़ देना है ना, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहां भी एसिटिक एनहाइड्राइड, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। और बताओ आईयूपीएसी नेम में क्या लिखोगे? आईयूपीएसी नेम में क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का है तो सीधा हो जाएगा प्रोपेनोइक और एनहाइड्राइड। तो ये पता चल जाएगा कि दोनों तरफ 3-3 कार्बन का एसिड है, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एक बार अनसिमेट्रिकल बता देते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बताओ अगर हम यहां पर कहें कि आर सी डबल बॉन्ड ओ है और सी डबल बॉन्ड ओ यहां पर आर डैश है, और यहां पर अगर इफ आर और आर डैश अगर सेम नहीं रहा तो इसको तब हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिकल, है ना, एनहाइड्राइड बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बोलेंगे। और अब एक बात बताओ,
अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लिखें तो यहां पर सोचो कि ये एक CH3 C डबल बॉन्ड O और OH है, ये एक एसिड है, और दूसरा एसिड है HO C डबल बॉन्ड O और CH2 और COOH है, ऐसे है। और यहां से OH हट गया, यहां से H हट गया, है ना, और मान लो इसमें से हम वाटर हटा दिए, तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या रहेगा, O, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर CH2, है ना, यहां पर COH क्यों रहेगा, यहां पर, है ना, CH3 रहेगा, CH2, ठीक है, और यहां पर CH3। अब देखो, अब ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, क्योंकि इधर 2 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, तो ये बना होगा, है ना, एसिटिक एसिड से, और ये बना होगा प्रोपियोनिक एसिड से, तो दोनों अलग अलग हो गया, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। यानी अब यहां इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक, और फिर प्रोपियोनिक, 2 बार लिख दिए, और एनहाइड्राइड, एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम में, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इसमें इधर 2 कार्बन हो गया और इधर 3 कार्बन हो गया। अब बताओ तो IUPAC नेम तुम लोग लिख के बताओ, क्या लिखोगे IUPAC नेम में? 2 कार्बन को याद करो, इथेनोइक बोलते हैं, और 3 कार्बन को प्रोपेनोइक बोलेंगे, ठीक है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा इथेनोइक, उसके बाद हाँ, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर अनसिमेट्रिकल है तो 2 बार आएगा, असिमेट्रिकल है, जैसे मान लो इधर भी इथेनोइक होता, तो इथेनोइक इथेनोइक 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं, यही सिमेट्रिकल हो गया। हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो देखो, एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, 2 प्रकार का हो गया, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल रहा तो बस एसिड वर्ड को हटा के एनहाइड्राइड लिख देना है, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर हम तुमको बोले, अगर हम तुमको बोले, यहां पर ध्यान से देखना, अगर हम तुमको बोले, ठीक है, यहां पर अब थर्ड हम लोग लिखते हैं कुछ का नाम, तो यहां पर देखो, यहां पर है C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, बताओ ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? ये सिमेट्रिकल हुआ कि अनसिमेट्रिकल हुआ? सिमेट्रिकल हुआ, दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो याद करो, ये बना होगा, ये बना होगा, साइक्लोहेक्सेन था, C डबल बॉन्ड O था, और OH रहा होगा, तो याद करो इसका नाम था साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बस एसिड का वर्ड को हटा के एनहाइड्राइड लिख देना है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक, और एसिड के जगह एनहाइड्राइड हो गया, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हाँ, अगर यही दोनों तरफ अलग ग्रुप होता तो बताओ, यहां पर 3 मेंबर्ड C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, और यहां पर मान लो ऐसे होता, 4 मेंबर्ड का रिंग, ठीक है, तो देखो ये अलग हो गया, तो अब ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, और ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन, दोनों अब अलग अलग हो गया ना। ठीक है, अब बताओ इसका क्या नाम लिखेंगे, इसका नाम तुम लोग लिख के दिखाओ तो हमको समझ में आए। देखो,
साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कुछ लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और बताओ और लोग। एक मिनट, पेन में थोड़ा इंक डाल लेते हैं, रुक जाओ। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। नहीं, पर हमको लगता है यहां पर होना चाहिए साइक्लोब्यूटेन, कार्बोक्सिलिक, और फिर साइक्लो प्रोपेन, कार्बोक्सिलिक, और उसके बाद एनहाइड्राइड। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा नाम होता था, याद करो, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसका नाम होता था साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो साइक्लो ब्यूटेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक और एनहाइड्राइड हो जाएगा दोनों। समझ गए ना? ठीक है, बताओ तो एक और लिखते हैं, उसको बताना। CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर H। याद करो, इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो कॉमन नेम में क्या बोलोगे? बताओ, कॉमन नेम में क्या बोलोगे? कॉमन नेम में बोलोगे एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ठीक है, और यूपोक नेम में क्या बोलोगे? हो जाएगा इथेनोइक, इथेनोइक, मिथेनोइक और एनहाइड्राइड। ठीक है, तो देखो, पूरा आइडिया क्या है? पूरा आइडिया बस ये है कि अगर सिमेट्रिकल होगा तो हम लोग को अल्केनोइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, और अनसिमेट्रिकल होगा तो दो बार लिखना पड़ेगा, है ना। यानी यहां पर जो हम लोगों का जो IUPAC नेम होगा, ये हमेशा याद रखना, अल्केनोइक, अल्केनोइक एनहाइड्राइड इन केस ऑफ अगर सिमेट्रिकल रहा। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल रहा तो अल्केनोइक दो बार आएगा, अल्केनोइक, अल्केनोइक और फिर एनहाइड्राइड। ये हम लोग जब अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड रहेगा तो। ठीक है,
10 हो गया था हम लोगों का। अब देखो, अब 11 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एस्टर। अब एस्टर का नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, एस्टर में हम लोग क्या काम करते हैं कि जैसे मान लो मेरे पास पहला रहा CH3, या फिर यहां पे स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है H, C डबल बॉन्ड O और O, और यहां पर मान लो CH3 है, ठीक है। क्योंकि याद करो एस्टर का हम लोग फॉर्मूला बता चुके हैं, RC डबल बॉन्ड O, है ना, ठीक है। तुमको एक बार फिर से बता देते हैं ताकि तुम लोग इसको समझना। देखो R है, C डबल बॉन्ड O है, और O है, और R डैश है। और यहां जानते हो R डैश कभी भी हाइड्रोजन नहीं होगा। R हो सकता है लेकिन R डैश नहीं होगा, या R प्राइम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो इसका जो IUPAC नेम होगा, इधर हम लोगों का पेरेंट चेन होगा, यहां से स्टार्ट होगा इधर जाएगा, ठीक है। और इस R डैश का नाम पहले लिखते हैं। तो एस्टर का जो IUPAC नेम हम लोग जो बोलते हैं, IUPAC नेम जो होगा पहले R डैश को लिखते हैं, तो यहां पर अल्काइल हो जाएगा, और यहां पर जो नाम होगा उसमें ई हटाकर OATE लिखते हैं, अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट, ठीक है। या तो फिर अगर सोचो कि रिंग में अगर जुड़ा हुआ रहेगा, रिंग में जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको लिखते हैं हम लोग अल्काइल, पहले लिख देंगे, और फिर अल्केन, और वर्ड ऐड करते हैं कार्बोक्सिलेट, वर्ड ऐड करते हैं कार्बोक्सिलेट। जैसे देखो अगर हम लोग यहां एग्जाम्पल देखें, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास है HC डबल बॉन्ड O और यहां पर है CH3, सबसे सिंपलेस्ट हम लोगों का एस्टर होगा ये, ठीक है। तो अब अगर इसका हमको नाम लिखना है, तो देखो पहले तो समझो, अगर कॉमन नेम लिखना है तो एक कार्बन का एसिड था फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक से फॉर्मेट हो जाएगा, तो पहले इसका नाम लिखेंगे CH3। तो देखो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, CH3 का क्या होता है, मिथाइल, पहले मिथाइल लिख लिए, और एक कार्बन है तो यहां पर लिखे फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, ठीक है। अगर IUPAC नेम बोलोगे कि इसका क्या होगा, तो पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल, और एक कार्बन है तो इसको लिखेंगे मिथेनोएट, OATE, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहां पर B बोले कि मान लो ये CH3 है, और C डबल बॉन्ड O है, और O है, और CH2 CH3 है, इसका नाम लिखना है। तो देखो यहां पर दो कार्बन है इधर पेरेंट चेन में, तो अगर कॉमन नेम में तो एसिटिक से एसिटेट, और इधर हो गया इथाइल, तो अगर इसका कॉमन नेम बोलोगे तो कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, पहले लिखेंगे इसका, और फिर इधर हो जाएगा दो के लिए एसिटेट, ठीक है। बताओ उसी तरह तीन होता तो प्रोपियोनेट, ब्यूटाइरेट ऐसे लिखते। और अगर IUPAC नेम लिखना होता तो सबसे पहले इथाइल लिखते हैं, और फिर दो कार्बन का होगा तो इथेनोएट, ऐसे हम लोग लिखते हैं, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। अब बताओ अगर हम यहां ऐसे लिखें CH3 CH2 CH CH2 CH3, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर OCH3 ऐसे, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो कि इसमें हम लोगों का पेरेंट चेन यहां से स्टार्ट होना है, तो यहां से सीधा भी जा सकते, इधर नीचे भी आ सकते हैं। तो ये देखो ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है। कितने कार्बन का हो गया, 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटेनोएट, जहां पर 2 पर हम लोगों का इथाइल है, और यहां पर देखो ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है। तो हम तुमको बताए हैं कि पहले इसको लिखना है ना, चाहे यहां इथाइल हो चाहे कोई हो, ऐसा नहीं कि इथाइल पहले आ रहा है,
तो हम इथाइल को पहले लिख देंगे, नहीं पहले मिथाइल आएगा, तो यहां पर मिथाइल लिखेंगे, फिर कुछ गैप देंगे और फिर टू इथाइल, ठीक है, टू इथाइल, और फिर 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोएट, ऐसे मिथाइल पहले होगा। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ना। अच्छा अब बताओ तो अगर हम यहां पर ऐसे लिखते, यहां पर ऐसे लिखते C डबल बॉन्ड O, O और C2H5, तो याद करो ये रिंग में जुड़ा हुआ है तो इसी को लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और याद करो क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। और यहां पर क्या है, इथाइल है, तो पहले इथाइल लिख देंगे, इथाइल, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, इथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। अब एक और देते हैं, तुम लोग लिख के बताना, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर हो जाएगा हमारा O, और यहां पर हो जाएगा ऐसे। बताओ तो इसका क्या नाम हम लोग लिखें। इथाइल, कोई नहीं लिखा तुम लोगों में से। इसको इसको बताओ कौन सा ग्रुप बोलते हैं, फेनाइल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया सृष्टि प्राज्वल, बहुत अच्छे, फेनाइल है ना। नहीं इथाइल कहाँ है बाबू, ये तो फेनाइल हो गया, सिर्फ प्रोपेनोएट हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा फेनाइल और प्रोपेनोएट। यहां 3 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया, ठीक है, तो यह हो गया फेनाइल प्रोपेनोएट, ठीक है। चलो एक और लिख के तुम लोग दिखाओ तो। चलो देखते तुम लोग कौन कौन इसको सही लिख पाता है। नोमेनक्लेचर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, ठीक है, अगर ग्रुप तुमको आता है सबका नाम तो तुम आसानी से लिख सकते हो। बताओ।
क्या बोलते थे? एथिलीन नहीं। याद करो, इस ग्रुप का कॉमन नेम या तो विनाइल लिख सकते हो या इथिनाइल लिख सकते हो, है ना? तो इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल, समझे? इसका नाम हो जाएगा इथिनाइल। और उसके बाद अब इधर आओ तो साइक्लो हेक्स, है ना? और 1 2 3 4 5 और 6, तो साइक्लो हेक्स 2 इन, ठीक है, पूरा। और फिर कार्बोक्सिलेट, ये नाम हो जाएगा। इसी को याद करो। हाँ, इथिनाइल बोलते थे या विनाइल बोलते थे? साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलेट, ठीक है? तो सबको मिला के दिया जा सकता है, ठीक है? चलो एक हम लोग यहां पर देते हैं F, यहां पर G, ठीक है? तुम लोग इसको लिख के बताना। यहां पर है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है? फिर है CH2 C डबल बॉन्ड O और O, और फिर C2H5। देखो यहां पर यहां पर एस्टर है ना, एस्टर का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। एस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है? प्रायोरिटी में तो दिए ना, नंबरिंग उधर से कर दिए एस्टर के तरफ। देखो ये 2 एस्टर ग्रुप हो गया, 2 एस्टर, ठीक है? यहां पर छूट गया, एक O छूट गया, G। तो CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां तो पहले ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा, ठीक है? ये हम लोगों का पहले तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन हो जाएगा। यहां 2 एस्टर है, 2 एस्टर है यहां पर, एक एस्टर इधर है, एक एस्टर इधर है। इधर भी देखो इथाइल है और इधर भी इथाइल है, ठीक है? तो यहाँ इथाइल इथाइल क्या हो गया? डाई इथाइल, 2 बार इथाइल इथाइल क्या हो गया? डाई इथाइल, इथाइल इथाइल। और 3 कार्बन का याद करो, प्रोपेन। बताओ तो यहां पर जो लिख रहे हैं हम लोग, सही है कि कुछ गड़बड़ है? बताओ, कुछ गड़बड़ है? तुम लोग इसको सुधारो, ये हम गड़बड़ लिखे हैं। यहां प्रोपेनोएट नहीं होगा। कोई बता सकता है क्या लिखा जाए यहां? प्रोपेनोएट के जगह क्या लिखा जाएगा? हाँ, क्या क्या, कौन सा? प्रोपेन कितनी बार एस्टर आया है? 2 बार आया है ना, 2 बार आया है। तो यहां ओएट होगा कि डाई ओएट होगा? प्रोपेनोएट होगा या प्रोपेन डायोट, डायोएट होगा? हाँ, तो यहां प्रोपेन, यहां पर प्रोपेन डाई ओएट होगा, डाई इथाइल प्रोपेन डायोएट। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है, डायोएट हो जाएगा, ठीक है? और इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो। 3 कार्बन का जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड था, जाके देखना पिछला क्लास, उसको मैलोनिक एसिड बोलते हैं। इसीलिए इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो बोलते हैं डाई इथाइल, डाई इथाइल मैलोनेट, डाई इथाइल मैलोनेट। और ये बहुत फेमस, इसको डेम बोलते हैं, डेम, डाई इथाइल मैलोनेट, यही स्ट्रक्चर होता है, डेम। सर इथाइल पे नंबर क्यों नहीं लिखे?
क्योंकि याद करो हम लोग एस्टर पे यहां पे नंबरिंग नहीं लिखते हैं। सॉरी, प्रोपेन में ई नहीं लगेगा ना, क्या है लगेगा बाबू, क्योंकि इसके बाद कॉन्सोनेंट शुरू हुआ है, इसके बाद कॉन्सोनेंट शुरू हुआ है। ठीक है, तो ईशान कॉन्सोनेंट है तो शुरू होगा। हाँ देखो, यहां पर इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो डाई इथाइल लिख दिए, और 3 कार्बन का हम लोगों का पैरेंट चेन हो गया, तो प्रोपेनोएट हो गया। और देखो मैलोनिक एसिड, अगर पिछला क्लास तुम लोग देखोगे तो मैलोनिक एसिड इसको बोलते थे, जाके देखना पिछले क्लास में बताए थे, ये मैलोनिक एसिड होता है, कॉमन नेम इसका सृष्टि। तो ये मैलोनिक एसिड से यहाँ 3 कार्बन का यहाँ एस्टर बना है, इसीलिए इसको मैलोनेट बोला गया, डाइथाइल मैलोनेट, कॉमन नेम में डेम इसको बोलते हैं। ठीक है, एक इसका पिक ले लेते हैं। अब देखो अब हम लोग 12 में देखेंगे एमाइड। तो देखो एमाइड जो है वो 3 प्रकार का हो जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH2। तो देखो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी एमाइड, क्योंकि याद करो एम है ना, यहां पर हम लोग इसको बोलेंगे प्राइमरी एमाइड, क्योंकि यहां NH2 है। तो ये प्राइमरी एमाइड हो जाता है। अगर बी में आए हम लोग, आर सी डबल बॉन्ड ओ और NH रहे, और यहां पर भी कोई एक अल्काइल ग्रुप लगा दो, अगर NH2 है तो प्राइमरी एमाइड, और एक हाइड्रोजन हटाकर कोई एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइड। क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी एमाइड। और मान लो दोनों हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए यहां पर, ऐसे यहां पर भी एक अल्काइल ग्रुप और यहां पर भी एक अल्काइल ग्रुप, तो इसको हम लोग टर्शियरी एमाइड कहते हैं। ठीक है, तो एमाइड 3 प्रकार का हो गया, प्राइमरी एमाइड NH2 रहेगा, सेकेंडरी एमाइड NH रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसका जो IUPAC नेम होगा, तो याद करो पैरेंट चेन इधर से इधर जाएगा स्टार्ट होकर, और IUPAC नेम में यहां पर हम लोगों का आ जाएगा अल्केन, और अल्केन का ई हटाकर एमाइड जोड़ेंगे, अल्केनामाइड, या फिर अगर रिंग में डायरेक्ट जुड़ा होगा तो अल्केन कार्बोक्सामाइड, अल्केन कार्बोक्सामाइड ऐसे लिखेंगे। जैसे देखो अगर मान लो हम लोग यहां पर H सी डबल बॉन्ड O और NH2 लिख रहे हैं, कैसा एमाइड है? प्राइमरी एमाइड है कि सेकेंडरी एमाइड है? कैसा एमाइड है बताओ? NH2 है तो प्राइमरी एमाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एक कार्बन का पैरेंट चेन में याद करो फॉर्मिक एसिड था। ठीक है, तो इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है वो है फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड कॉमन नेम। और IUPAC नेम में बोलोगे तो यहीं पर हो जाएगा हम लोगों का फॉर्मामाइड। IUPAC में बोलोगे तो मीथेन में से ई हटाकर मिथेनामाइड। ध्यान से देखो,
मिथेनामाइड। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसी को रखते हैं HC डबल बॉन्ड O, और ध्यान से देखो यहां पर, अब कुछ बताओ। ये अभी भी यहां एक ही कार्बन का पैरेंट चेन है, लेकिन यहां एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये CH3 ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए यहां N लिखेंगे। तो देखो इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम उसमें ऐसे लिखेंगे कि N के साथ जुड़ा हुआ है मिथाइल, N मिथाइल, और फिर एक कार्बन है तो कॉमन नेम में N मिथाइल फॉर्मामाइड, ऐसे। और IUPAC में लिखेंगे तो N मिथाइल मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। ठीक है, अभी और इसमें अभी और लिखा जाएगा तो और समझ में आएगा। अभी फिलहाल बताओ, अगर हम यहां ऐसे लिखते HC डबल बॉन्ड ON, यहां दोनों तरफ CH3 लगा देते ऐसे, बताओ ये प्राइमरी अमाइड है कि सेकेंडरी अमाइड है कि टर्सरी अमाइड है? सोचो। ये टर्सरी अमाइड हो गया 3 डिग्री। तो देखो यहां N पे 2 CH3 लगा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा NN डाई मिथाइल और फॉर्मामाइड, NN डाई इथाइल फॉर्मामाइड। और IUPAC में होगा, IUPAC में हो जाएगा तुम्हारा NN डाई मिथाइल, है ना, और मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। देखो ये इतना फेमस है, ये मॉलिक्यूल इतना फेमस है, इसका कॉमन नेम NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं DMF। एकदम याद रखना, DMF 12th में कम से कम 100 बार तुमको सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज होगा। ठीक है, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ऐसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है DMF। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम तुमसे बोले CH3C डबल बॉन्ड O और NH2, तो देखो 2 कार्बन से इसका कॉमन नेम, तो एसिटिक एसिड से इसका हो गया एसिटामाइड, और N पे तो कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। और IUPAC में बोलोगे तो हो गया इथेनामाइड, इथेनामाइड। अब देखो, अब अगर हम तुमको एक एग्जांपल दें तो तुमको अब पूरी तरह से इसका नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। देखो, अगर हम यहां C डबल बॉन्ड O और यहां NH2 लिखते हैं, बताओ ये प्राइमरी अमाइड है, ये प्राइमरी अमाइड है, तो ये हम लोगों का पैरेंट चेन यहां पर 3 कार्बन का हो गया, और नंबरिंग किए तो 1 2 और 3 हो गया, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल, और 3 कार्बन है तो 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड, 2 मिथाइल प्रोपेनामाइड। ठीक है, अब देखो अगर यही काम अगर हम यहां पे करते, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और NH और CH3, अब देखो यहां पर क्यों हम लोग नहीं N लगाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो यहां भी 3 कार्बन का चेन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनामाइड, पर अब देखो मिथाइल N से जुड़ा हुआ है, तो यहां लिखना पड़ेगा हमको N मिथाइल प्रोपेनामाइड, N मिथाइल प्रोपेनामाइड। तो देखो समझने वाला आदमी समझ जाएगा कि हमको प्रोपेनामाइड बनाना है, और यहां NH रखकर एक CH3 लगाना है, क्योंकि N पर मिथाइल लगा हुआ है। यहां पर देखो 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और प्रोपेनामाइड लिखा हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात? अब हम इसी को हम तुमको ऐसे लिखते हैं, बताओ, अगर हम यहां लिखे N इथाइल
एन इथाइल 3 मिथाइल और ब्यूटेनामाइड। देखो हम ऐसा पहले नाम लिख दिए, हाँ ठीक है, इसीलिए तो हम देखो यहां पे सारा कॉन्सेप्ट समझोगे। देखो यहां पे ध्यान से हम एक नाम लिख दिए हैं, कोई हमको बोला कि इससे स्ट्रक्चर बनाओ, तो देखो हम तुमको क्या समझाए हैं, ब्यूटेनामाइड मतलब कितने कार्बन का पैरेंट चेन हो जाएगा, 4 कार्बन का पैरेंट चेन है ब्यूटेनामाइड। तो देखो यहां पर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन है, और यहीं पे डबल बॉन्ड O है और यहीं पर N है, बस इतना भी बनाएंगे। और अब देखो कहा जा रहा है कि N पर इथाइल लगा हुआ है, यानी इस पर एक H रहा होगा और एक CH2CH3 लगा हुआ होगा। देखो और कहा जा रहा है कि 3 पर मिथाइल लगा हुआ है, तो 1 2 और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है। और अब सब जगह हाइड्रोजन अगर फिल कर दें तो देखो यही स्ट्रक्चर बन गया। और अब देखो अगर कोई ऐसे लिख के हमको नाम लिखने के लिए कहता, तो देखो हम यहां से बोलते कि ये हम लोगों का पैरेंट चेन हो गया जो C डबल बॉन्ड O से स्टार्ट होता। तो पैरेंट चेन में 1 2 3 4 कार्बन आ गया, तो 1 2 3 और 4, तो देखो 3 पे मिथाइल हो गया और N पर इथाइल हो गया, तो देखो इसका नाम हो गया N इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। बताओ तुम लोग को समझ में आया? जो ग्रुप N से लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग, सर NH2 होगा क्या? नहीं ना, NH2 नहीं ना होगा, यहाँ इथाइल लगा हुआ है, तो एक H हटाएंगे ना तब ना एक ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। यहां NH होगा क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है ना, एक यहां पर बना रहा है, एक यहां पर बना रहा है और एक H के साथ 3 बॉन्ड, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर यही चीज हम यहां पर ऐसे लिखते तो क्या तुम लोग इसका नाम बता पाते? यहां देखो रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहां रिंग में C डबल बॉन्ड O डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो याद करो जब रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहेगा तो इसके लिए हम लोग अल्केन कार्बोक्सामाइड बोलते हैं, अल्केन कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। तो देखो इसका नाम हो जाएगा, N पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो NN डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोक्सामाइड। होपफुली तुम लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गया तो एक इसका तुम लोग नाम लिख के बताओ तो CH3, CH, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, N, CH3 और CH3। देखो NH2 है तो प्राइमरी अमाइड हो गया, NH है तो सेकेंडरी अमाइड होगा, तो उसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ रहा। बताओ हम लोग के पास पैरेंट चेन में कितने कार्बन आ जाएंगे? पैरेंट चेन में 4 कार्बन आ जाएगा और N पर 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, और NN तो एक ही साथ लिख देते, N ही एक ही साथ लिख देते ना, एक ही साथ लिख देते, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो N N और 3 टैस ट्राई मिथाइल सब एक साथ लिख सकते हैं, ट्राई मिथाइल और ब्यूटेनामाइड, NN3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। बताओ समझ में आया है? ये समझ में आ गया। एमाइड में जो N से लगा हुआ रहेगा उसको एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट हमको पहले दिखाना पड़ेगा।
देखो, तो एक बार ना स्टार्टिंग से याद करो। देखो, हम तुमको बताते हैं फिर तुमको बताना। देखो, जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसके नाम के लास्ट में आता है अल्केनोइक एसिड, और अगर रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, अगर रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग बोलते हैं उसको अल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। फिर हम लोग पढ़े एसिड हैलाइड, कि अगर रिंग में नहीं जुड़ा हुआ है तो सिंपल नाम लिखते हैं अल्केनोइल हैलाइड, और रिंग में जुड़ा हुआ रहेगा तो अल्केन कार्बोनाइल हैलाइड। एसिड एनहाइड्राइड में पढ़े कि हम लोग सीधा नाम लिखेंगे अल्केनोइक एनहाइड्राइड। दोनों अगर सेम नहीं है तो अल्केनोइक अल्केनोइक एनहाइड्राइड। रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो अल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एस्टर में पढ़े हम लोग कि पहले अल्काइल ग्रुप को लिख लिया जाता है, तो अल्काइल अल्केनोएट लिखेंगे या फिर अल्काइल अल्केन कार्बोक्सिलेट लिखेंगे अगर रिंग में जुड़ा हुआ रहेगा तो। और एमाइड में हम लोग देखे कि अल्केनामाइड लिखते हैं और नहीं तो अल्केन कार्बोक्सामाइड लिखते हैं। यही दो दो वर्ड खाली याद रखना है, बाकी सारा नियम कानून सेम है। बात समझे? तो एसिड हैलाइड हो गया, एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एमाइड हो गया। इसका नोमेनक्लेचर हम लोग देख लिए। अब देखो, अब देखो 13 में हम लोग पढ़ेंगे एक फैमिली है जिसको बोला जाता है साइनाइड या फिर नाइट्राइल। साइनाइड या फिर नाइट्राइल। तो साइनाइड या नाइट्राइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो RC ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लिखते हैं, या फिर R और CN भी लिखा रहता है। ठीक है, RCN या R, है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसका कॉमन नेम देखोगे तो कॉमन नेम लिखा जाता है अल्काइल, यहां पे अल्काइल ग्रुप और अल्काइल साइनाइड, कॉमन नेम होगा अल्काइल साइनाइड। ठीक है। और अगर IUPAC नेम अगर बोलोगे तो IUPAC नेम में इसका हम लोग बोलते हैं, IUPAC नेम में देखो इसके भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, इधर पैरेंट चेन होगा। तो IUPAC में बोलते हैं अल्केन, पूरा ई लिख के नाइट्राइल लिखेंगे। तो पूरा देखो ई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो अल्केन नाइट्राइल। ठीक है। और अगर हम लोगों का रिंग में जुड़ा हुआ रहेगा तब हम लोग लिखते हैं अल्केन कार्बोनाइट्राइल। अल्केन कार्बोनाइट्राइल। जैसे देखो, अगर हम लोगों के पास CH3 और CN रहा, कोई हमसे पूछा इसका कॉमन नेम बताओ, तो इसका कॉमन नेम सीधा बोलेंगे मिथाइल और साइनाइड लिख देंगे। मिथाइल साइनाइड हो गया कॉमन नेम। कोई बोला IUPAC नाम बताओ, तो देखो IUPAC नाम में ध्यान से देखना, पैरेंट चेन यहां से स्टार्ट होगा तो यहां 2 कार्बन का पैरेंट चेन हो जाएगा, यही ध्यान देने की बात है। और IUPAC नेम हो जाएगा इथेन, याद करो, अल्केन और उसके बाद वर्ड ऐड करते हैं नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल। तो IUPAC नेम में ये कार्बन इंक्लूडेड है। कॉमन नेम में देखोगे तो ये कार्बन नहीं इंक्लूडेड है, सीधा लिखते हैं मिथाइल और CN को साइनाइड बोलते हैं, याद रखना। ठीक है। अगर हम तुमसे बोले अगर हम तुमसे बोले कि यहां पर CH3 है, CH2 है, और यहां पर CH है, यहां CH3 है और यहां CN है। ठीक है।
तो अगर कोई पूछेगा कि कॉमन नेम बताओ, तो तुम लोग में से पता है ये इसका नाम जो है वो सेक ब्यूटाइल है। सेक जाके पढ़ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो कॉमन नेम बोलेगा तो सेक ब्यूटाइल साइनाइड बोलेंगे कॉमन नेम में, सेक ब्यूटाइल साइनाइड। ठीक है। और अगर पेरेंट, अगर आईयूपीएसी बोलेगा तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन होगा, याद रखना 1 2 3 और 4। तो ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल, और 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। उसी तरह अगर मान लो CN रिंग में जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल। देखो कार्बोनाइट्राइल, और यहां पर मान लो अगर C2H5 भी लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन और कार्बोनाइट्राइल। ठीक है। अगर 2 CN रहेगा तो क्या करेंगे बताओ? CH3 CHCN और CH2 और यहां पर CN। तो याद करो, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप रहता था तो क्या करते थे? अगर दोनों में कार्बन रहता है तो एक जगह से पेरेंट चेन स्टार्ट करते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड में सीखे थे, और एक जगह पेरेंट चेन को बंद कर देते थे। तो यहां पर देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और याद करो ब्यूटेन 4 कार्बन है, डाई नाइट्राइल, क्योंकि 2 बार आ रहा है, जैसे डाइओइक एसिड लिखते थे, डाइओइक एसिड लिखते थे। चलो अभी तुम लोगों का एक टेस्ट ले रहे हैं हम। तुम लोगों में से कोई कौन इसका नाम सही सही बता सकता है? अगर याद होगा, कुछ नियम कानून बताए थे, बताओ इसका कौन तुम लोग में से सही सही नाम बता पाएगा? बताओ। यहां तीन तीन ग्रुप है, 3 ग्रुप है, तो कुछ काम करते थे। 3 अगर फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है, तो याद करो तीनों को छोड़ देते थे। याद आ रहा है कुछ? तीनों को छोड़ देते थे। बताओ कोई नाम इसका लिख के बताएगा? तुम लोग रिवीजन अगर किए होगे तो लिख के बताओगे। पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, अगर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तब क्या काम करते हैं, बताओ। कोई नहीं लिख रहा है। याद करो तीनों को पेरेंट चेन में नहीं लेते थे, मतलब CN को छोड़ देते थे, तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाता था। और नहीं, पेरेंट चेन हो जाता है। और याद करो जब CN नहीं इंक्लूड होता है पेरेंट चेन में तभी तो कार्बोनाइट्राइल बोलते थे। किसी को याद है? अगर यहां COOH होता था, COOH हो जाता था और COOH हो जाता था पिछले क्लास में, तो क्या बताए थे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी तरह अगर हम यहां CN लिख रहे हैं, यहां CN लिख रहे हैं और यहां CN लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम जो हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। यहां अगर CN है तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। याद करो अगर यही CHO हो जाता था एल्डिहाइड तो लिखते थे ट्राई कार्बल्डिहाइड। एक बात को समझो, कार्बोनाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये कब आता है? जब COH या CN या CHO पेरेंट तुम्हारा रिंग में डायरेक्ट जुड़ा हो, और या एक से ज्यादा बार, 3 बार आ रहा हो, 2 से ज्यादा बार आता है, तब उसको लिखते हैं। जब पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पाता है CN,
तब कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। तो ऐसा दो केस होगा, एक जब रिंग में जुड़ा हुआ होगा और एक जब दो से ज्यादा बार आएगा। ठीक है, समझ में बात आया है ये? सबका सिर्फ लास्ट में जो लगता है वो नाम याद रखोगे कि अगर पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गया तो नाइट्राइल, अब पेरेंट चेन में नहीं इंक्लूड हुआ तो कार्बोनाइट्राइल। अगर एस्टर पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गया तो अल्केनोएट, अगर नहीं इंक्लूड हुआ तो अल्केन कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो नाम याद रखना पड़ेगा तभी बन पाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग 14 नंबर देख रहे हैं, कीटोन। कीटोन, अब देखो कीटोन में फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, लेकिन यहां पर उसका नंबरिंग अलग हो जाता है क्योंकि दोनों साइड से चेन खुला रहता है और सी डबल बॉन्ड वो बीच में रहता है। जैसे अगर कीटोन है तो तुम अगर यहां पे ध्यान से देखो तो कीटोन जो है वो आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर डैश रहता है, तो इधर से भी चेन जो है एक्सटेंड होगा, इधर से भी चेन एक्सटेंड होगा। अगर ऐसा रहता है ना तो कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं अल्काइल, अल्काइल कीटोन। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो डाई अल्काइल कीटोन लिखेंगे कॉमन नेम में। और आईयूपीएसी नेम अगर देखोगे, आईयूपीएसी नेम अगर देखोगे तो लिखते हैं अल्केन एक्स और ओ एन ई। ओ एन ई बताएगा कि डबल बॉन्ड ओ कार्बन का क्या पोजीशन होता है। जैसे याद करो, अगर मेरे पास CH3 है और C डबल बॉन्ड O है, मान लो ये CH2 है और ये CH2 है और CH3 है, सपोज करो, है ना। जानबूझकर हम 5 का लिए थे, लेकिन एक बार फिर से 3 का ही लेके देखते हैं। पहले देखो, इसका अगर कॉमन नेम बोलोगे, ये पहला मेंबर हुआ कीटोन का, अगर इसका कॉमन नेम बोलोगे तो इसका मिथाइल है, मिथाइल है, तो डाई मिथाइल कीटोन कॉमन नेम में। कॉमन नेम में इसका क्या हो गया बताओ? डाई मिथाइल, दोनों तरफ में डाई मिथाइल कीटोन हो गया कॉमन नेम। ठीक है, और इसी का बहुत फेमस एक और कॉमन नेम है, इसी को एसीटोन बोला जाता है। एकदम नहीं भुलाओगे, है ना, एसीटोन ही हमेशा एग्जाम में आएगा इस कंपाउंड का, डाई मिथाइल कीटोन, इसी के जगह एसीटोन बोला जाता है कॉमन नेम में। और आईयूपीएसी नेम में हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ई हटाकर ओ एन ई लग दिए। और पोजीशन 2 बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि और कहीं कीटोन नहीं बन सकता है, सिर्फ इसी पर बन सकता है, तो प्रोपेनोन हो गया। बताओ तो इसका, इस कीटोन का क्या नाम होगा? CH3 कॉमन नेम पहले बताओगे, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3, पहले कॉमन नेम बताओ। तो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल। ये हो गया CH3 के लिए क्या हो गया? मिथाइल, इथाइल मिथाइल, और फिर क्या होगा? कीटोन। कॉमन नेम इथाइल मिथाइल कीटोन। और आईयूपीएसी में ब्यूटेनोन। याद करो, अभी भी 2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम C डबल बॉन्ड यहां भी रखते तो इधर से नंबरिंग करते तो 2 ही आता, तो यहां पर 2 हमेशा, ब्यूटेन का पोजीशन यहां पर C डबल बॉन्ड O का पोजीशन 2 ही हो सकता है। तो जब एक ही पोजीशन हो सकता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको ब्यूटेन 2 ओन भी लिख सकते हो, पर यहां जरूरत नहीं है ना। तो पर हम तुमको लिख देते हैं ताकि तुम समझना, यहां पर 2 ओन, पर ये जरूरी नहीं है, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है,
देखो हम लोगों में नोमेनक्लेचर का 2 और क्लास हम लोग लेंगे, ठीक है। लास्ट में हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप का पढ़ेंगे, ठीक है, और अभी अल्कोहल एमाइंस का अगले क्लास में पढ़ेंगे, और फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स का पढ़ लेंगे हम लोग। तो अभी कितना नंबरिंग चल रहा था हम लोगों का? 13 चल रहा था ना कीटोन। अभी अभी कीटोन ही हम लोग देख रहे थे। हाँ, अब देखो, नहीं नहीं, अभी कीटोन तो हम लोगों का 14 था। हाँ ठीक है, 14 था, और ए बी सी हो गया था। डी में बताओ, इसका नाम लिख के बताओ फटाफट। अब तुम लोग नाम लिखो, बताओ। तो पहले इसका कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम बताओ पहले इसका, कॉमन नेम बताओ पहले इसका। याद करो, यहां पर इथाइल है और यहां पर भी इथाइल है, दोनों अल्काइल ग्रुप इथाइल है। तो क्या लिखोगे इसका कॉमन नेम? बहुत बढ़िया, डाई इथाइल। तुम लोग लिखो, बाकी लोग है ना, तुम लोग लिखोगे, लेट आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको समझ में आएगा ना कि तुम लिखे। तुम लोग में से बहुत लोग चुप रहते हो, तो ऑनलाइन में बाबू चुप रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, हमको भी नहीं समझ में आता है कि तुम लोग है ना समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो लिखोगे, है ना, दूसरा लिखा उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम लोग लिखोगे तो हमको पता चलेगा कि कौन कौन ऑनलाइन आ रहा है, कौन कौन लिख रहा है ना। तो लिखना चाहिए हमेशा, ठीक है। तुम लोग लिखते हो ना तो तुम्हारा फोटो आता है। हाँ, नेट इश्यू चल रहा है इसलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर कॉमन नेम में डाइथाइल कीटोन हो गया। अब पैरेंट चेन में देखो 5 का कीटोन हो जाएगा, और यहां पर नंबरिंग करेंगे तो 3rd पोजीशन पे आएगा। तो यहां पर हो जाएगा पेंटेन और 3 और ओन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग यहां पर CH3 CH और C डबल बॉन्ड O, और यहां पर CH2 CH3 और CH3, देखो इसका अगर कॉमन नेम पूछा जाएगा तो बहुत लोग गड़बड़ा जाएगा। तो कॉमन नेम में याद करो, ये आइसोप्रोपाइल होता है, आइसोप्रोपाइल होता है, और ये आइसोब्यूटाइल होता है, ठीक है। तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, फिर आइसोप्रोपाइल और कीटोन कॉमन नेम में, ठीक है। आईयूपीएसी नेम में ये हम लोगों का पैरेंट चेन हो गया। और नंबरिंग में क्या करेंगे, पहले देखेंगे C डबल बॉन्ड O कहां से नजदीक आ रहा है। तो इधर से करेंगे तो 3 पे, इधर से करेंगे तो 4 पे। तो नंबरिंग पहले इधर से करेंगे ताकि कीटोन को कम नंबर मिले। तो देखो इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल, और 5 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हेक्सेन, और पोजीशन हो जाएगा 3 ओन, ऐसे 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3 ओन, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे रिंग में होता और यहां डबल बॉन्ड ओ होता, ठीक है, और साथ ही साथ तो इसका नाम हो जाता साइक्लो, साइक्लो हेक्सेनोन, ONE। इसमें स्पेशल नाम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो पेरेंट चेन में ही है यहां पर, ठीक है। तो कीटोन में स्पेशल नाम नहीं होता है, सबको ओन ही बोलते हैं। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। बताओ, अगर यहां पर हम लोग, अगर हम यहां पे डबल बॉन्ड O लिख दे, यहां पर पाई बॉन्ड लगा दे और यहां C2H5 लगा दे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल साइक्लो हेक्स 2 इन, और ई हटाकर ONE, ओन, ठीक है। अब बताओ, अगर 2 कीटोन होता CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहां पर CH2 CH2 और CH3,
तो देखो पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप सब आना चाहिए, चाहे वो छोटा चेन ही क्यों नहीं हो। तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें सब सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो गया। स्ट्रेट नहीं जाएंगे, नहीं तो सी डबल बॉन्ड ओ नहीं आ पाएगा। ठीक है, अब देखो, अब जो है नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 2 5 पे आएगा डबल बॉन्ड, और इधर से भी करेंगे तो 1, है ना, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4, 2 5 पे आएगा। तो अब हमको सब्स्टिट्यूएंट देखना पड़ेगा, तो इधर से देखेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आ रहा है और इधर से सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा। तो देखो 3 पे प्रोपाइल हो गया, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 प्रोपाइल, और 6 कार्बन है, और ठीक है 2 डबल बॉन्ड है, तो लिखेंगे हेक्सेन 2 5 और डाइओन, 2 बार है तो डाइओन हो गया। चलो एक तुम लोग सब लोग लिख के बताओ, तो हमको समझ में आएगा कि हम लोग सीखे। सब लोग लिख के बताओ यहां पर। चलो सब लोग यहां पे नाम लिख के बताएगा हमको, तो हमको समझ में आएगा कि तुम लोग से समझे। तीन बार है तो ट्राइओन होगा, 4 बार होगा तो टेट्राओन होगा। ठीक है, बताओ पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए। पेरेंट चेन में 6 कार्बन आ गया। नंबरिंग करेंगे उधर से जहां से सी डबल बॉन्ड हो, कम नंबर मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, और एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 4 पर, तो 4 मिथाइल, और फिर बताओ 4 मिथाइल, 4 मिथाइल डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करेंगे सृष्टि, इधर से पहले आरएफपीडी सी डबल बॉन्ड ओ पे लगाएंगे ना, तो 2 3 5 आ रहा है, इधर से चलोगे तो 2 4 5 आएगा, तो 4 मिथाइल और हेक्सेन, बहुत बढ़िया हेक्सेन, और क्या लिखेंगे 2 3 5 और ट्राइओन। और एक लास्ट, लास्ट है आज के क्लास का डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और C2H5। सृष्टि सिन्हा गॉट कंफ्यूज्ड, क्यों तुम गॉट कंफ्यूज हो गई, क्यों कंफ्यूज हो गई बाबू, है ना, अच्छा हो गई थी इसलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो अभी इसका लिख के बताओ किधर से नंबरिंग होगा। पहले डबल बॉन्ड ओ को कम नंबर देना है, तो अगर इसको 1 देंगे तो ये 3 होगा, इसको भी 1 देंगे तो ये भी 3 होगा, तो दोनों तरफ से डबल बॉन्ड ओ का पोजीशन सेम आएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो याद करो इसका नंबरिंग 1 देना पड़ेगा, इसका 2, इसका 3, और तब 4, तब 5 और तब 6। देखो, है ना, कल तक में एक, आज या कल तक में एक असाइनमेंट आ जाएगा जिसमें जितना नोमेनक्लेचर पढ़ाए हैं बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, तुम लोग उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो सारा नियम कानून जो है वो एकदम तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। 4 इथाइल हेक्सेन 1 2 डायोन, बहुत बढ़िया, सही है, 4 इथाइल हेक्सेन 1 3 डायोन, हाँ 4 इथाइल, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही आएगा। 4 इथाइल साइक्लो हेक्सेन पूरा लिखेंगे, और 1 3 डाइओन। ठीक है,
तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हम इसका पीडीएफ तुमको डाल देंगे और एक असाइनमेंट देंगे जिसमें जहां तक नोमेनक्लेचर पढ़ाए हैं बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा, आराम से उसको बनाना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो तुम्हारा एक क्लास नहीं हो पाया था इसलिए बाबू की थोड़ा मेरा तबीयत बहुत खराब चल रहा है ना, इनफैक्ट अभी भी थोड़ा खराब चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा है ना, कभी कभी हो जाता है, हम लोग के साथ भी, हम लोग भी है ना, ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, थोड़ा सा हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो समझने का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो फिर, ठीक ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।